ये कौन सी चिड़िया है? मोर है। और आज दिनांक 12 अप्रैल 2025, उस काले दिन के लिए मुझे यहाँ पे आया हूँ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेलंगाना राज्य में। मेरे साथ खड़े हैं अनिल जी, जो यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले 400 एकड़ ज़मीन करके तेलंगाना सरकार ने उसको एक्वायर करने के लिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, मानवों के लिए, अच्छी बात है, मानव के लिए करनी चाहिए, लेकिन आप किसी का घर उजाड़ करके किसी मानव का घर नहीं बसा सकते। तो मैं यहाँ आया यूनिवर्सिटी पे, मुझे इनसे भेंट हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस समय, जिस समय मैं मीडिया के माध्यमों से, सोशल मीडिया वगैरह में पढ़ा था, कि सुना भी था, देखा भी था कि यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, और उसको आज मैं सद्य आंखों के सामने देख लिया। बहुत सारे छात्र मिले हैं, इन्होंने, अनिल जी ने भी मुझे वह स्पॉट पे दिखाया, घुमाया है, मैं देखा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊँगा, जो जड़ से काट दिया गया है और बुरी तरह से काट दिया गया है। और खुशखबरी ये है और दुख खबरी भी है कि मैंने अपने कानों से सुना है पीकॉक्स, मोर की आवाज़, और मैं उनकी आवाज़ को इसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की है, अभी वो शायद आएगा आवाज़। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा यहाँ हिरन हैं या और भी जानवर सब हैं, बहुत सारी संख्याओं में है, पक्षी हैं, ये औषधीय पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे। तो पूरा घूमा हूँ। तेलंगाना सरकार ऐसे गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, और मैं पूरे देश से ये निवेदन करता हूँ, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इस अवैध गैर कानूनी तरीके से प्रकृति को उजाड़ने की जो पहल तेलंगाना सरकार ने कोशिश की है, उसको उन्होंने रोक कर लगा दिया है। उसके लिए मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, मैं बार बार उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं ही नहीं देता हूँ, मैं जितने पशु पक्षी हैं उनके तरफ से उनको प्रणाम करता हूँ। और आने वाले समय में ये सारे जंगल बचेंगे। बहुत ज़मीन है जहाँ पे आप कुछ और डेवलप कर सकते हैं। ये कमज़ोर जीवों को, उनके घरों को, उनके आशियाना को उजाड़ देने की ये क्या प्रवृत्ति मनुष्यों ने पाल रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनिल जी को, जिन्होंने भी बहुत सारी बातें हमें बताई है। अनिल जी, आने वाले समय में अब जो अभी तक तो आपने कोशिश की, आप दिल्ली गए, वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्री सबसे बात की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ निवेदन किया, इस पर स्टे भी लग गया। अभी वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पक्षी बीमार हैं, 3 हिरन की मृत्यु भी हो चुकी है, जैसा इन्होंने बताया है। तो वहाँ जो पक्षी और हैं, कोई बीमार होंगे या भूखे प्यासे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे तेलंगाना सरकार ने जो 2-2 पुलिस फोर्स लगा रखा है, एक तो जिसको ज़मीन उन्होंने बेचा है उसका एक, उनकी एक सरकार की जो तेलंगाना की जो पुलिस है वो, उसको भी लगा रखा है। तो वहाँ कोई आदमी जा नहीं सकते। मैं भी वहाँ स्पॉट तक नहीं जा सका हूँ, कभी बाहर से ही देखने की कोशिश किया हूँ। तो अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपको मैं सभी पशु पक्षियों के तरफ से आपको बहुत मंगल कामनाएँ करता हूँ आपके लिए, कि आपने इतना समय दे करके हम लोगों को घुमाया है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर में जगह को दिखलाया। और आपके लिए मैं गौ माता जी से और सभी जीव जंतुओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और शक्ति दें और आपको और मजबूत करें। तो आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे बीच में रहें, जो हमारी प्रकृति की रक्षा हो, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये नीचे कौन सी नदी है? ये लेक है।
सब आईटी सेक्टर है पूरा। कितना किलोमीटर तक होगा? जी 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर तक पूरा है। हैदराबाद आईटी सेक्टर। ये सभी ज़मीन जो है अभी आप देख रहे हैं ना, ये सभी उन लोगों ने काटा है यूनिवर्सिटी का। ये देखिए, ये बुरी तरह से इन्होंने इसको काट के, ये देखिए बोलो सर। అప్పుడు ఇచ్చిన గచ్చిబౌలికి ఇచ్చిన ల్యాండ్ నుంచి మొదలైతే ఇటు 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 అంతా వచ్చేస్తున్నట్టున్నారు. ఇటు వస్తున్నారు. అది ఎన్ని ఎకరాలు పోయా ఇచ్చింది? గచ్చిబౌలి స్టేడియం బిల్డింగ్ అదంతా మొత్తం అన్న है ना, तो उसके आगे भी पूरा एक रास्ता। अच्छा, वो जो पानी पानी है, ये क्या है? ये भी लेक ही लग रहा था। ये थोड़ा यहाँ से कितना दूर आगे तक उन्होंने ज़मीन काटा है? यहाँ से देखो लगभग 20-30 एकड़ तक। 20-30 एकड़ तक। ये तो ही मोर है, मोर है वहाँ पे है, एक मोर खड़ा है। ये सभी ज़मीन को काटा हुआ है। ये देखिए, ये सब एरिया, ये जैसे भी जाने का है। अच्छा, ये सब काट देता हूँ। और हमने गाड़ी रोकी, मोटरसाइकिल हम लोगों ने, और दोनों बार वो बंद हो गया। ये कौन सी चिड़िया है? मोर है? और बिना पंख वाले हैं, छोटे बच्चे हैं। ये हमारे साथ हैं अनिल जी, जो हैदराबाद तेलंगाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष हैं। और आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 है। समय संध्या के लगभग 18 बज रहे हैं। मैं यहाँ आया था उस जगह को देखने, जंगल को, जहाँ पे तेलंगाना सरकार ने असहाय जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के निवास को, आवास को, आश्रय को बिना उनसे पूछे, बिना मानवता को दिखाए हुए उसे तोड़ने की कोशिश की है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके किसी भी हरकत पर रोक लगा दिया गया है। बहुत ही सुखद भेंट हुई गौ माता जी की कृपा से मुझे अनिल जी से। अनिल जी ने जगह दिखाया, अनिल जी ने घुमाया है मुझे, वो सभी स्पॉट दिखाए हैं जहाँ से कटना शुरू हुआ, जिधर काटा गया। और वहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो भी वहाँ पर हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है। अनिल जी, ये बताइए कि ये घटना कब की हुई? अभी देखो, हमको जो भी ये माहौल पैदा हुआ था वो लगभग मार्च 11 से ये स्टार्ट हुआ है। मार्च 11 को हमारे जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है उनके तरफ से हमको एक न्यूज़ आता है कि जो भी 400 एकर्स लैंड है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का, उसको बेचने की ऑक्शन नोटिसेस रिलीज़ करता है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट।
और ये किसको देते हैं? TGIAC को देते हैं, जो तेलंगाना गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को देते हैं, कॉरपोरेशन लिमिटेड को देते हैं। तो अभी मार्च 11 से सारे स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सारे बहुत क्या बोलते हैं उसको, all the students are very emotionally connected with this environment or ecosystem or biodiversity in this university। तो उसके वजह से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स रोड पे आए हैं। मार्च 11 से प्रोटेस्ट वगैरह जारी है, अभी तक भी जारी है। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी ये डिफॉरेस्टेशन जो भी आप देखे हैं वो उगादी के पर्व दिन यानी मार्च 30 से ये डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, और वो लगभग 3 दिन तक 2 से 3 दिन तक ये डिफॉरेस्टेशन चला है। इसमें लगभग 90,000 पेड़ को ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पे काट दिया है। और उसका इम्पैक्ट किस पे गिरा है? जो भी जंतु है यहाँ पे, प्राणी है, कौन कौन से प्राणी हैं यहाँ? यहाँ पे मोर है, हिरन है, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, जैसे कि स्टार टॉर्टाइल बोलते हैं जी, और पार्क्यूपाइन भी है जी, और 230 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है जी, 700 प्लस प्लांट स्पीशीज है जी, उसमें भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है। जी, अभी भी हम रोड से चलते हैं तो हमको आसपास में दिखाई देते हैं। जी। कितना जमीन होगा टोटल? 400 एकड़ तो ये एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन टोटल जमीन कितना होगा? तो अभी ये 1974 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था जी, तब का गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट था जी, तब वो स्टेट गवर्नमेंट, तब भी यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ही था, उसको ऑर्डर पास करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इनको 230 प्लस एकर्स को सैंक्शन करो। तो उसमें अभी जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है उसमें से एक 400 एकर्स को छीपना चाहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से पूरा 400 एकर्स लेना चाहते हैं। जी, उसके लिए एक्शन नोटिस भी रिलीज किया है, वो TGIAC को भी वो दे दिया गया है लैंड, डिफॉरेस्टेशन भी चालू हो गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एजुकेशनल मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को भी मिलता है और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को भी मिलता है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी लेखा सेंड करते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उनको हम अप्रोच हो चुके हैं जी, और हम बोलना चाहते हैं कि हमारा भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होकर वो उन पे स्टे ऑर्डर लाने के लिए। स्टे ऑर्डर तो आ चुका है। अभी 16 तक स्टे ऑर्डर है, 16 को हियरिंग है जी, सुप्रीम कोर्ट का जी, और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को गठित किया है और वो लोग यहाँ आके विजिट करके और हम जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उनके लिए एक हाफ एन आवर सेशन डिस्कशन सेशन भी वो लोग अरेंज किए थे। जी, उनमें हम जो भी प्राणी हैं यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उनको एक्सप्लेन किए हैं और GPS फोटोग्राफ्स भी उनको दिखाए थे। जी, क्योंकि वो जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के CM है रेवंत रेड्डी, वो बोले थे कि खुलेआम असेंबली में बोले थे कि यहाँ पे कोई जंतु प्राणी नहीं है, हिरन नहीं है, मोर नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल के वो कहे थे खुले असेंबली में। उसीलिए उनको दिखाने के लिए हम मेन गेट पे फ़ोटो एग्जीबिशन भी कंडक्ट किए थे और सेम फोटोज़ भी वो जो कमेटी आया सुप्रीम कोर्ट से उनको भी CEC कमेटी को हम दिखाए थे और अच्छे तरीके से इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किए थे और जो भी हमके पास इंफॉर्मेशन और प्रूफ्स थे उनके सामने हम रख दिए। अपने दिया था। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कुछ और भी जीव जंतु हैं यहाँ जो उड़ रहे हैं। हाँ, बैट्स हैं। लेकिन मैं कुछ देर पहले यहाँ पे मोर को भी देखा हूँ, पीकॉक्स को भी, वो आवाज़ भी दे रहे हैं। तो हम अभी आप लोगों को अंदर जाने दिया जाता है जहाँ पे कटिंग किया गया या जहाँ के पशु पीड़ित हैं, तो पशु पक्षियों को देखने के लिए भी जाने दिया जाता है कि वो भी कहीं बीमार हो, चोट लगा हो? अभी क्या है चिकित्सा ना के लिए? हाँ, अभी के लिए अभी 2 दिन से पहले वहाँ पे 144 सेक्शन लगाया गया था
तेलंगाना स्टेट 2 दिन गवर्नमेंट पहले की का तरफ मतलब डेट बता सकते हैं? अभी आज क्या है जी? आज 12 अप्रैल है। 12 है। तो 9 तारीख तक वहाँ पे 144 सेक्शन था। तो हम जब ये CEC कमेटी आया था, उनको हम रिक्वेस्ट किए थे, और जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी प्रेशराइज किया गया था कि वहाँ पे 144 सेक्शन हटाने के लिए, और वहाँ पे जो भी पुलिस फोर्सेस थे उनको हटाने के लिए। लेकिन फिर भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट ओरली कहता है कि वहाँ पे पुलिस फोर्स को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो रिटन फॉर्म में अब तक नहीं मिला है, इसीलिए पुलिस अभी भी यहाँ पे रह रहा है। कैंप है वहाँ पे। 2 तरह के पुलिस हम देखें, एक ब्लैक ड्रेस में है, एक पुलिस खाकी। हाँ, उनमें एक ब्लैक वाले शायद वो तेलंगाना गवर्नमेंट जो जिनको लैंड बेचा था जी, जो कंपनी है उनके तरफ से वो सिक्योरिटी गार्ड है, और दूसरा वो तेलंगाना स्टेट के पुलिस है जी। ये जो पशु पक्षियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो इसमें पूरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है सो आपके साथ है। हैदराबाद के और भी लोग आपके साथ हैं, इन पक्षियों के साथ हैं, और आपके इस मुहिम में मदद कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में, पक्षियों के पक्ष में, असहाय पक्षियों के पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया है, और इनके जो गलत कार्य हैं, अवैध रूप से जो कटाई कर रहे हैं, उस पर उन्होंने रोक लगा दिया है। अभी अंदर में JCB मशीन या कुछ और भी मशीन, कटिंग मशीन सब है क्या जो काट रहे हैं चुपके से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। लेकिन जब हाई कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ था, हाई कोर्ट स्टे दिया था जी, तब भी वो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने JCBs को अंदर जो जंगल है उसके अंदर लेके जाके भी वो डिफॉरेस्टेशन कर रहा था। लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ था, स्टे ऑर्डर दिया था, तब पूरे JCBs हटा दिए गए थे। हटा दिए गए। आपका शुभ नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के AVP के यूनिट के अध्यक्ष हूँ। हम ये भी देख सकते हैं कि जो भी डिफॉरेस्टेशन और जो भी नुकसान पहुंचा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को, उसलिए इसी कारण ये लगभग 3-4 दिनों में तीन हिरन का मौत हो जाता है। जो 3 दिन इन्होंने किया है कि कब से इन्होंने शुरू किया था? ये उगादी के पर्व दिन पे स्टार्ट किए थे। मार्च 30 से मार्च 13 मार्च 30 से 30 मार्च से 30 मार्च से जी, कि हम सब लोग हमारे घर बार छोड़ के ये लैंड इशू के लिए हम यहाँ पे रुके थे, और पीसफुली हम सेलिब्रेट कर रहे थे युगादी फेस्टिवल जी। उसी दिन ये तेलंगाना शेमलेस तेलंगाना गवर्नमेंट मोर देन 500 प्लस पुलिस फोर्स को और मोर देन 100 प्लस JCBs को उसी त्योहार के दिन यूनिवर्सिटी के अंदर लाता है और डिफॉरेस्टेशन चालू करता है। वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट से ही ले आया था मेन क्या? गेट से नहीं आए थे। यहाँ TNGO कॉलोनी है। अच्छा। TNGO कॉलोनी पे जो पिछला गवर्नमेंट था तेलंगाना का, जो जी। BRS गवर्नमेंट, वो भी इनकरेजमेंट करने के लिए प्रयास किया था। इसीलिए हमारा जो कंपाउंड वॉल था उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लगभग 3 किलोमीटर रेंज कंपाउंड वॉल को डिस्ट्रॉय किए, और अभी जो प्रेजेंट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है, उसी रास्ते जहाँ पे कंपाउंड वॉल डिस्ट्रॉय हुआ था, उसी रास्ते JCBs और पुलिस एंटर हुए थे। तो अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमको, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपको मैं सभी पशु पक्षियों के तरफ से आपको बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ आपके लिए, कि आपने इतना समय दे करके हम लोगों को घुमाया है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर में जगह को दिखलाया। और आपके लिए मैं गौ माता जी से और सभी जीव जंतुओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और शक्ति दें और आपको और मजबूत करें, तो आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे बीच में रहें, जो हमारी प्रकृति की रक्षा हो, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हैं शिवाजी।